औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल के जो नौजवान हैं, आप ज़रा उनकी तरफ देखें, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बूढ़ों वाला चेहरा हो। उनके चेहरों पे ज़रा भी रौनक आपको नज़र नहीं आएगी। जो जवानी में एक अट्रैक्शन होती है चेहरे पे, एक खूबसूरती होती है, एक जाज़्बे नज़र होता है, वो बहुत कम बच्चों में नज़र आएगा। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो ये जो मर्ज़ हो जाता है जरियान, जिसमें मनी का अखराज आपकी ख्वाहिश के बग़ैर हो जाता है। उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मज़ी भी कहते हैं, जरियान भी कहते हैं। तो वो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, जो बाद में जो पहले आती है, पेशाब करने से पहले मनी खारिज होती है, उसको मज़ी कहा जाता है। जो बाद में खारिज होती है उसको जरियान कहा जाता है। और दूसरी सूरत जो इससे भी ख़तरनाक होती है वो एहतलाम की सूरत में होती है। और उससे बढ़कर, इन सब से बढ़कर जो ख़तरनाक और सबसे कभी मर्ज़ है वो है मुश्तज़नी। इंसान अपने आप को अपने हाथों से अब तबाह कर लेता है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। उसकी मैं ये समझता हूँ उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को सेक्स के मतलब ज़रा भी कुछ नहीं बताया। हालांकि हम हर तालीम उनको दिलाते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल उनके लिए ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छे मुदर्रिस उनके लिए ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छे कुरान पाक पढ़ाने वाले उनके लिए ढूंढते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा समझ ले, ये सतून है ज़िंदगी का। इसको बचाने के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर एक बच्चे की सेहत ही अच्छी नहीं है तो क्या करेगी उसकी तालीम, क्या उसका मदरसे में जाना, क्या उसका किसी यूनिवर्सिटी में जाना जो अपनी सेहत से ही आजिज़ हो। बुनियादी बात यह है कि अगर बच्चा सेहतमंद होगा तो उसका दिमाग भी उतना ही अच्छा होगा। उसकी दिमाग की सोचें भी, जब दिमाग सेहतमंद होगा तो सोचें भी सेहतमंद होगी और सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। एक एक फ़र्द मिल के ही माशरा बनता है। मैं अपने बच्चों पे तवज्जो दूँ, आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, तो इंशाअल्लाह हम एक बेहतर माशरा बनाने में इस माशरे की बहुत सारी मदद कर सकते हैं। इसमें ये देखें, इसमें दूसरी सूरत हाल ये है कि दूसरी सूरत ये है कि बच्चा इखलाकी तौर पे तबाह हो जाता है। जब बच्चा मुश्तज़नी का शिकार हो जाता है तो ये जरियान इस्लाम वगैरह तो मामूली मर्ज़ें रह जाती हैं, ये इनसे भी पैदा होती हैं, क्योंकि पट्ठे जो आते हैं वो नाक़िस हो जाते हैं। जो उनकी ड्यूटी होती है कंट्रोल करने वाली, वो डैमेज हो जाती है और फिर अंदर से सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है कि मादा मनी जो पैदा होता है वो सेहतमंद नहीं होता, वो रकीक हो जाता है, पतला हो जाता है और वो जिस्म में ठहरता नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़ाया होता रहता है। पेशाब में ज़ाया होता है, पेशाब के बग़ैर ज़ाया होता है, उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी एक मर्ज़ है जो घुन की तरह इंसानी जिस्म में, यानी दीमक की तरह इंसानी जिस्म से चिमट जाती है और जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया कर देती है। उसकी बच्चे की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग दिल भी कमज़ोर हो जाता है। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमारा खाने पीने का आजकल का जो स्टाइल है वो है। हमारी खुराकें जो हमने अपने बचपन में देखी हैं, सेहतमंद खुराकें होती थी। देसी घी होता था, लस्सी होती थी, दही होता था और अय्याशी जो होती थी वो अचार होता था। ये डिपेंड नहीं करते थे कि आज क्या सब्ज़ी बनाई जाए, आज क्या सालन बनाया जाए। आजकल तो हमारी तान आखिरी यही टूटती है कि गोश्त के बग़ैर कोई शायद दावत मुमकिन नहीं है। कोई बच्चे राज़ी नहीं होते, जो मर्ज़ी पकाएं वो कहते हैं गोश्त होना चाहिए। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। ये मुनासिब तरीके से खाना चाहिए। पुराने दौर में
अगर 1 किलो गोश्त पकता था तो उसमें 2 किलो सब्ज़ी डालते थे और शोरबे की सूरत में बनाते थे। गोश्त हमेशा वही अच्छा है जो शोरबे वाला होता है, जिसमें किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल हो, ताकि उसकी तासीर जो है वो मुतदिल हो जाए और उसकी ताकत बरकरार रहे। आजकल हम गोश्त को ऐसा ख़राब कर कर के खाते हैं, गरम मसाले और पता नहीं क्या कुछ उसमें डालते हैं, और क्या क्या सूरतें हमने बना ली हैं खाने की। वो सिरियन यकीन कीजिए ये सिर्फ ज़ायके हैं, ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। घर में कितने अच्छे अच्छे खाने माएँ बनाती हैं, हमारी बहनें बनाती हैं, हमारी बेटियां बनाती हैं, लेकिन बच्चे शाम को आपको किसी होटल में मिलेंगे। वो एक चस्का है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी सेहत को बर्बाद करके रख देता है, जिसका फिर कोई हल नहीं होता। फिर बंदा डॉक्टरों के चक्करों में ही पड़ जाता है, सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहता है। आज मैं उसके लिए एक मुख्तसर सा एक नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये आप बना भी सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो हमारे पास ये बना हुआ होता है, हमारे से ख़रीदा भी जा सकता है। हम ऑनलाइन इंशाअल्लाह ताला भिजवा देते हैं। तो नुस्खा नोट फरमा लें। फली कीकर, मूँगफली, मूसली स्याह, संगाड़े, फूल मखाना, सालम मिस्री और फूल कीकर, ये सारे हम वज़न लेके इनको नहायत बारीक करके रखें। इसमें से 1 चम्मच सुबह और 1 शाम दूध के साथ खाएं। इंशाअल्लाह जरियान वगैरह की जो भी मर्ज़ें हैं, जरियान, इहतिलाम, मनी का बहना, मज़ी का बहना, वो सारे इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा से ठीक हो जाएंगे। आप ये बनाएं, ना बना सके तो हमसे रब्ता कायम करें। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, मैं आपके लिए दुआ को हूँ।